दोस्तों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। दो क्लासिफिकेशन अपने हो गए बेस्ड ऑन मीनिंग, बेस्ड ऑन जेंडर। तीसरा क्लासिफिकेशन अपना है काइंड्स ऑफ नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन नंबर। काइंड्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन नंबर। नंबर बेस्ड नाउन कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ नाउन, ये अपना तीसरा क्लासिफिकेशन है नाउन का, बेस्ड ऑन नंबर। नंबर बेस्ड नाउन दो प्रकार का होता है। पहला है सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन, और दूसरा है प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। अब इसमें देखिए अपन कई बुक्स में पढ़ते हैं तो अपन को नाउन के क्लासिफिकेशन में मिलता है कि एक तो काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको अपन काउंट कर सके ऐसी चीज़ें काउंटेबल में जाएंगी, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उनको अपन अनकाउंटेबल में काउंट करेंगे। एक्सक्यूज मी। अब देखिए काउंटेबल, काउंटेबल के दो प्रकार होते हैं। एक तो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो संख्या 1 को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है, और ये मोर देन 1 को रिप्रेजेंट करता है, मोर देन 1 को। अब देखिए काउंटेबल जो है, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यदि वर्ब का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके साथ यदि मूल अवस्था में अपना कोई वर्ड अनकाउंटेबल नाउन में पाया जाता है तो उसके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है, यानी अनकाउंटेबल नाउन को अपन सिंगुलर में काउंट करते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के, वो अपन थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। बाकी लंबी लिस्ट आपको डीटीएस में मिल जाएगी। मैं एक एक दो दो शब्द से आपको सारे रूल बता रहा हूँ कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल में इनको चेंज किया जाता है। तो अपन लेते हैं कॉलम में, पहला तो है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ये अपने दो कॉलम है। आपको कभी भी कोई नोट्स लिखने हैं तो ये वर्टिकल सिस्टम में लिखना चाहिए। यदि आप एक ही लाइन में कॉमा लगा कर लिख रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल पैटर्न ये है कि आप वर्टिकल लिखेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। तो अपन वर्टिकल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहला, जनरली क्या होता है, कोई भी नाउन होता है उसमें अपन एस इन्फ्लेक्शन लास्ट में ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे मैं वर्ड लेता हूँ शर्ट, शर्ट में अपन एस इन्फ्लेक्शन लगाएंगे तो क्या बनेगा? शर्ट्स। इसी प्रकार से फ्रेंड है, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड में एस इन्फ्लेक्शन लगाएंगे तो क्या बनेगा? फ्रेंड्स। ये तो अपना जनरल मेथड है। किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली अपन एस इन्फ्लेक्शन उसके लास्ट में ऐड कर देते हैं। अब ये तो पहला मेथड हो गया। इसके बाद में दूसरा क्या है, अपन ES कहाँ ऐड करते हैं उसके कुछ फॉर्मूले हैं। ES के लिए ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में S हो या S एंडिंग वर्ड, S एंडिंग वर्ड उसमें अपन ES लगाएंगे। जैसे है एग्जांपल बस, बस का अपन प्लूरल कैसे बनाएंगे? बसेज। S एंडिंग वर्ड है, ES लगेगा। इसके बाद में दूसरा है डबल S, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में डबल S हो, जैसे CLASS, क्लास। इसका भी अपन प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्लासेस। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में SH दिया हुआ हो, SH एंडिंग वर्ड में भी क्या अपन ऐड करते हैं? ES ऐड करते हैं। डिसीज, DISHES। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में CH दिया हुआ हो, ध्यान रहे CH वाले में CH का उच्चारण च होना चाहिए। च होगा तभी आप ES जोड़ेंगे। जैसे BRANCH, ब्रांच, तो इसका प्लूरल होगा BRANCHES, ब्रांचेज। इसका उच्चारण च हो रहा है इसलिए अपन ने ES लगा दी। यदि CH का उच्चारण क हो रहा है तो आप उसमें सिर्फ S जोड़ेंगे और इसमें ES जोड़ेंगे।
देखिए एक वर्ड है MONARCH, इसका उच्चारण होता है मोनार्क, इसका उच्चारण होता है मोनार्क। मोनार्क का मीनिंग होता है किंग। मोनार्क का मीनिंग क्या होता है? किंग होता है। इसका यदि अपन प्लूरलाइज करें इस वर्ड को तो इसका प्लूरल होगा मोनार्क्स। ऐसा ही एक वर्ड और है स्टोमक, STOMACH। आपके एग्जाम में लगभग इसी लेवल के दो ये वर्ड याद रख लेना, इसके अलावा CH वाले हैं उनमें ES जोड़ देना। मोस्टली यही पूछे जाते हैं दो। स्टोमक STOMACH, इसका स्टोमक होता है, इसमें भी S जोड़ेंगे। तो ये अपने ES के हैं S एंडिंग, डबल S एंडिंग वर्ड, SH एंडिंग और CH में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका उच्चारण क्या होना चाहिए। यदि च है तो आप इसमें ES जोड़ेंगे और यदि उच्चारण क हो रहा है तो इसमें आप सिर्फ S जोड़ेंगे। इसके नेक्स्ट दोबारा इसी प्रकार से इसी मेथड को अपन फॉलो करते हुए लेते हैं, कॉलम बनाते हैं। ये सिंगुलर का है और दूसरा कॉलम है प्लूरल का। सिंगुलर में अपन देख रहे हैं ES ऐड करने वाले। देखिए X एंडिंग वर्ड, X यदि है जैसे BOX, बॉक्स में भी अपन क्या करेंगे? ES ऐड करेंगे, बॉक्सेस। यदि किसी वर्ड के लास्ट में Z है तो उसमें भी अपन क्या करेंगे? ES लगाएंगे, TOPAZ, टोपाज। टोपाज होता है एक प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर होता है, साथ में लिख लेना। ये इसका अपन प्लूरल बनाएंगे तो टोपाजिस। इसी प्रकार से O एंडिंग वर्ड, O एंडिंग वर्ड है जनरली, इसमें ध्यान रखना इससे पहले यदि कॉन्सोनेंट है तभी अपन ES जोड़ेंगे, यदि वाउल है तो सिर्फ S जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए MANGO, मैंगो। मैंगो का अपन प्लूरल बनाते हैं MANGOES, मैंगोज। यदि इस O से, O एंडिंग वर्ड है, इस O से पहले वाउल है, V स्टैंड्स फॉर वाउल, AEIOU, वाउल साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए एक वर्ड है AUDIO, ऑडियो। इस O से पहले I दिया हुआ है, AEIOU 5 आपके स्वर होते हैं, उनमें से I दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ S इन्फ्लेक्शन ऐड करेंगे, इसमें ES नहीं करेंगे। इसका प्लूरल बनेगा AUDIOS। अब देखिए एक एक्सेप्शनल वर्ड लेता हूं मैं, PHOTO, ऐसे लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, वो आपको नोट्स में दे दिए जाएंगे। फोटो, फोटो का अपन ने रूल के अकॉर्डिंग देखिए ओ से पहले T दे रखा है, T कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें आना तो क्या चाहिए? PHOTOES, फोटोज़। लेकिन फोटोज़ करते ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? मैंने अभी स्टार लगाया, इसके स्टार का मतलब ये स्पेसिफिक है, इन ऊपर वाले रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसका सही होगा PHOTOS। ऐसे कुछ वर्ड और हैं, किलो, किलो का भी S इन्फ्लेक्शन नहीं लेता है, कंसेर्टो है, कमांडो है, सोलो है, ऐसे कुछ एक वर्ड हैं जो आप लिस्ट में पढ़ लेना, याद कर लेना। इनके लास्ट में अपन ES के बजाय क्या जोड़ते हैं? सिर्फ S जोड़ते हैं। ये अपने ऊपर वाले रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। उसके बाद में देखिए Y एंडिंग वर्ड, Y एंडिंग वर्ड में भी आपको ध्यान रखना है। Y एंडिंग वर्ड में यदि पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो Y को I में कन्वर्ट कर देंगे और वही ES अपन ऐड कर देंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, STORY, स्टोरी, ये कहानी होता है, इसका अपन करेंगे STOR। इस Y से पहले देखो R कॉन्सोनेंट है तो I में कन्वर्ट कर दिया और ES ऐड कर दिया, तो स्टोरीज। आसान है, हो सकता है आपको आता हो। लेकिन देखिए यदि Y से पहले वाउल लेटर दिया हुआ हो तो आप Y को न तो I में कन्वर्ट करेंगे, नहीं इसमें ES ऐड करेंगे, इसमें सिर्फ S ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक वर्ड लेता हूँ, STOREY, स्टोरे। स्टोरे मीन्स होता है मंजिल या तल्ला। स्टोरे मीन्स क्या होता है? मंजिल या तल्ला, जैसे 1 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान, स्टोरे। अब इसका प्लूरल अपन बनाएंगे तो STOREYS, इसमें सिर्फ S इन्फ्लेक्शन लगेगा क्योंकि इस Y से पहले क्या दिया हुआ है? वाउल दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं F या FE एंडिंग वर्ड जो है,
ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, VES में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरल रूल ये है अपना। तो इसमें पहला वर्ड लेते हैं अपन WIFE, वाइफ। इसका यदि अपन प्लूरल बनाए तो क्या बनेगा, WIVES। ये FE किस में कन्वर्ट हो गया, VES में। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अपन एक लेते हैं प्रोनाउन में SELF, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में या तो सेल्फ आता है या सेल्फ जाता है। इसका प्लूरल क्या होगा, सेल्फ। माई सेल्फ, माई सिंगुलर है इसलिए माई में सेल्फ लगता है। आवर में देखेंगे तो अपने पास सेल्फ जाएगा क्योंकि आवर प्लूरल है, प्लूरल इसका ये होता है और सिंगुलर इसका ये होता है। ऐसी लंबी लिस्ट होती है। नाइफ है, नाइफ का नाइफ होता है, वाइफ का वाइफ होता है, थीप का थीव होता है, वॉल्फ का वॉल्व होता है। लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें कुछ एक एक्सेप्शनल है तो मैं उसके स्टार लगा रहा हूँ। ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे लंबी लिस्ट याद करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CAFE, कैफे। इसका उच्चारण होता है कैफे। यदि इसका अपन प्लूरल बनाए तो इसमें VES में कन्वर्ट नहीं करते हैं, कैफे में सिर्फ S इन्फ्लेक्शन जोड़ते हैं, कैफेज। ऐसे लिमिटेड एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ, लिमिटेड वर्ड है। जैसे कैफे हो गया अपना, रूप हो गया, चीप हो गया, प्रूफ हो गया, स्टाफ हो गया। तो ये आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, उनसे याद कर लेंगे। अब आगे देखिए, इसके अलावा जो है नेक्स्ट मेथड में इनिशियल वाउल चेंज करते हैं, यानी कोई शब्द जो है उसके अंदर का वाउल चेंज करते हैं, वाउल चेंजेस, वाउल चेंजेस, वाउल चेंज करते हैं। देखिएगा, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये भी लिमिटेड है। मैन, मैन का यदि अपन प्लूरल बनाएंगे तो MEN हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए है, ए को अपन ने कन्वर्ट करके इसमें कर दिया, ई में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से वुमन है, उसका प्लूरल वीमेन हो जाता है, WOMAN, इसका WOMEN। और इसका ध्यान रहे, इसका उच्चारण होता है वीमिन, वुमेन नहीं होता है, वीमिन। इसी प्रकार से टूथ है, उसका टीथ हो जाता है, फुट है, उसका फीट हो जाता है, माउस है, उसका माइस हो जाता है, लाउस है, उसका लाइस हो जाता है, डोरमाउस का डोरमाइस हो जाता है। ये इनिशियल वाउल चेंज कर देते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है जिसमें अपन EN इन्फ्लेक्शन लास्ट में ऐड करते हैं, EN इन्फ्लेक्शन। EN इन्फ्लेक्शन वाले आपके सामने 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक तो है OX, OX का यदि अपन प्लूरल बनाएं तो OXEN ये होता है एक। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो अपन OXES भी कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर X एंडिंग वर्ड बताया था आपको, BOX, बॉक्स में क्या है, ES ऐड करते हैं। तो यदि ये ऑप्शन में नहीं है तभी आपको ये करना है। यदि दोनों ऑप्शन में है और तीसरा ऑप्शन आपके बोथ नहीं है, उस कंडीशन में आप EN इन्फ्लेक्शन वाले को प्रीफर करेंगे। इसके बाद में है एक वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड में यदि अपन EN इन्फ्लेक्शन ऐड करते हैं तो इसका बनता है चिल्ड्रेन। एक वर्ड और है ब्रदर, BROTH, जो है इसमें EN इन्फ्लेक्शन ऐड करेंगे तो BROTHREN होता है, ब्रदरेन। एक वर्ड ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर्स। ब्रदर्स देखिए, यदि सेम फादर की संतान है तब तो आप क्या करेंगे, ब्रदर्स करेंगे। और यदि पूरी कम्युनिटी के लिए या कोई सोसाइटी के अपने भाई हैं उनके लिए अपन ब्रदरेन वर्ड का यूज़ करेंगे। सोसाइटी या कम्युनिटी के लोगों के लिए अपन ब्रदरेन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये तो बेसिक आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे। कुछ एक कन्फ्यूजन है तो वो आपके डाउट क्लियर हो गए, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप क्वेरी बॉक्स में उसको डाल देंगे, आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए, प्लूरल के कुछ एक और मेथड भी हैं। जैसे कंपाउंड नाउन के आजकल का एग्जाम में काफ़ी एरर भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल क्या होगा, ऑप्शन देकर भी पूछा जाता है। SSC वगैरह में इसका एरर भी पूछा जाता है। तो देखिए, अब देखिए अपने पास से कंपाउंड नाउन का एक पॉइंट लेते हैं अपन, कंपाउंड नाउन्स।
कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनता है, इसके लिए पहला है फादर इन लो, फादर इन लो, फादर इन लो ससुर को बोलते हैं फादर इन लो। लॉ मीन्स कानून, कानूनन कोई फादर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं। इसका प्लूरल देखिए, इसका प्लूरल बनता है FATHER, फादर्स इन लो। इसमें देखिए रूट, देखिए फादर इन लो कई बार एग्जाम में क्या है, इसका FATHER, फादर इन लोज। ये एस जो इन्फ्लेक्शन है ये लास्ट में ऐड करके आपको एरर के रूप में पूछ लिया जाता है और ये गलत रेफरेंस है, गलत एक्सप्रेशन है। इसी पैटर्न पर मदर इन लो, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो सारे के सारे हो जाएंगे। सब में एस कहाँ लगेगा, रूट वर्ड में लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, बाकी की लिस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगी। स्टेप मदर, स्टेप मदर, इसका यदि अपन प्लूरल बनाए तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप मदर्स। यदि आप इसका बनाते हैं स्टेप्स मदर या मदर्स तो ये भी गलत एक्सप्रेशन है। इसी पैटर्न पर अपने बन जाएंगे स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर। नेक्स्ट मैं लेता हूँ, दो वर्ड हैं इम्पोर्टेंट, एक तो है हैंडफल, एक है स्पून फल। हैंडफल और स्पून फल, इसका मीनिंग होता है मुट्ठी भर और इसका होता है चम्मच भर। इनका प्लूरल होता है हैंड फल्स, स्पून फल्स। यदि आप इसका बनाते हैं हैंड्स फल या इसका बनाते हैं स्पून्स फल तो आपका गलत होगा और इस प्रकार का वर्ड देके आपको सेंटेंस में यूज़ करके एरर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए दो वर्ड और हैं, लुकर्स, लुकर ऑन पासर बाई, लुकर ऑन पासर बाई। इनका प्लूरल बनता है लुकर्स ऑन और दूसरे का पासर्स बाय। इनमें एस कहाँ लगेगा, यहाँ पर एस लगेगा। इसके अलावा देखिए MUSALMAN, मुसलमान, इसका सही तो होता है MUSALMANS। कई बार क्या कर देते हैं अपन MUSALMEN, MAN का MEN कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि अपन करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा ही एक वर्ड और है नॉर्थ मैन, नॉर्थ मैन, इसका प्लूरल भी क्या बनेगा NORTHMANS। आगे देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। इसी श्रृंखला में देखिए एक है वर्ड MANSERVANT, मैन सर्वेंट। दो वर्ड है, दोनों ही मुख्य शब्द हैं। इनका प्लूरल अपन बनाते हैं MENSERVANTS। यहाँ पर भी प्लूरल बन रहा है, यहाँ पर भी प्लूरल बन रहा है। यदि आप इसका प्लूरल बना देंगे MENSERVANT तो भी गलत हो जाएगा, और यदि आप ऐसे बना देते हैं MANSERVANTS तो ये भी गलत माना जाएगा। ऐसे ही एक वर्ड है मैन ईटर, मैन ईटर, इसका प्लूरल बनेगा मैन ईटर्स। मैन ईटर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में नरभक्षी, नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब ऐसा, जो नर मीन्स सिर्फ नर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मादा को छोड़ देता है। नरभक्षी यानी इंसान को खाने वाला, इंसान का भक्षण करने वाला। अपने एक वर्ड बोलते हैं बुच्ची, छोटे बच्चे को डराने के लिए कि बेटा इधर मत जा, बुच्ची खा जाएगी। ये क्या है, नर, नरभक्षी वहीं से ही आया है। बुच्ची नाम की एक प्रजाति होती थी
जैसे हूण, कुषाण, शक ऐसे कई विदेशी प्रजातियां आई थी। उसी प्रकार से बुच्ची नाम की एक प्रजाति थी जो इंसान को काट कर खा जाती थी, तब से चला हुआ ये टर्म है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैन ईटर बोलते हैं। अब देखिए आगे वर्ड है WOMAN, वुमन लवर। इसका प्लूरल बनेगा WOMANLOVERS, वुमन लवर्स। इसमें देखिए WOMAN का ई यदि आप करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। आगे लिख देता हूँ मैं, WOMENLOVERS, ये गलत एक्सप्रेशन है। ऐसा ही एक वर्ड और है WOMAN, वुमन DOCTOR, वुमन डॉक्टर। इसका प्लूरल बनेगा WOMENLOVERS, सॉरी डॉक्टर्स, DOCTORS। इसमें यहाँ भी प्लूरल बन रहा है, यहाँ भी प्लूरल बन रहा है। यदि इसका आप ऐसे कर देंगे WOMAN DOCTORS तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये लवर जो है ऐसा व्यक्ति जो वुमेन को लव करता है वो वुमेन लवर। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, फीमेल वर्ग के हैं, तो दोनों का प्लूरल। और यहाँ पर ये वुमन क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाया। यहाँ पर ये कॉमन नहीं है, ये ऐसे डॉक्टर जो वुमन है यानी महिलाएं हैं, फीमेल डॉक्टर्स। अब आगे देखिए कुछ ऐसे आपके प्लूरल हैं, जैसे BA एब्रीविएशन है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, इसका प्लूरल बनाया जाता है BA''S। कई बुक्स में आप देखेंगे तो अपोस्ट्रोफी आपको गायब मिलेगा, जबकि इसका सही क्या होता है BA''S, ये BA का। इसी प्रकार से MA, देखिए पंक्चुएशन से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स में यहाँ पर पहले क्या लगता था, डॉट लगता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनके आगे डॉट नहीं लगता है। जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इनके पहले डॉट लगता था, लेकिन आजकल डॉट नहीं लगता है। ये आपको पहले बता देता हूँ ये डॉट वाला क्या सिस्टम है। जैसे वर्ड है DOCTOR, डॉक्टर, इसका एब्रीविएशन अपन DR लिखते हैं, कई इसके डॉट लगाते हैं, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में डॉट नहीं लगता। इसका कारण क्या है, लॉजिक ये है कि इस डॉक्टर वर्ड में D शुरू का ले लिया और लास्ट का क्या ले लिया, R ले लिया। ऐसे वर्ड जिनका शुरू का और लास्ट का लेटर आ रहा है उसमें डॉट नहीं लगता है। रेन एंड मार्टिन में आप देख सकते हैं, बुक नंबर 2 में रेन एंड मार्टिन ये बुक है, इसमें आपका पॉइंट शायद 210 है बुक सेकंड में, या 211 है, इनमें से एक पॉइंट में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मिस्टर को भी अपन MR लिखते हैं, तो मिस्टर में M शुरू का, R लास्ट का, तो इसमें भी डॉट नहीं लगेगा, इसको भी ऐसे लिखेंगे विदाउट डॉट। लेकिन देखिए एक वर्ड है प्रोफेसर, PROF, इसमें डॉट लगेगा क्योंकि इसमें F जो है ये लास्ट नहीं है। एक अपन लिखते हैं NO, नंबर, इसमें देखिए डॉट लगाना ज़रूरी है क्योंकि नंबर जो है, नंबर मूल रूप से NUMBER, ये नंबर, इसका एब्रीविएशन नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है न्यूमेरो, NUMERO। न्यूमेरो में N शुरू का है, O लास्ट का है, इन दोनों को मिला के इसका एब्रीविएशन तैयार किया गया NO। और यदि अपन इसमें डॉट नहीं लगाएंगे तो ये नेगेटिव एडवर्ब नहीं का मीनिंग देगा। किसका देगा, नहीं का, इसलिए इसके आगे तो डॉट लगता है, बाकी इनके आगे नहीं लगता है जिनके शुरू और लास्ट लेटर को लिया गया है। इसी प्रकार से कुछ एब्रीविएशन ऐसे हैं जिनके आगे, जैसे अभी अपन ने बात की थी BA, MA, MLA, MP, इनके आगे भी डॉट नहीं लगता है। तो यदि एग्जाम में आता है डॉट दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो उसको करेक्ट मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिखा था BA का प्लूरल कैसे बनाएंगे, BA''S। MA का प्लूरल कैसे बनाएंगे, MAs। MP का प्लूरल कैसे बनाएंगे, MPs। ये कुछ एक अलग आपके क्या है प्लूरल बनाने के मेथड। अब अपन कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो फॉरेन लैंग्वेज के हैं
यानी हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज फॉरेन है, लेकिन इंग्लैंड के लोगों के लिए फॉरेन लैंग्वेज, दूसरे देशों की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा के मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, और इसके अलावा ग्रीक है, हिब्रू है, कई भाषाओं से लिए गए हैं। तो इंग्लिश भाषा में अन्य भाषाओं के जो शब्द एज इट इज यूज़ होते हैं उनका डिफरेंट तरीके से प्लूरल बनता है, और वो भी अपने एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो मैं ऊपर हेडिंग दे रहा हूँ फॉरेन प्लूरल, FOREIGN। फॉरेन का स्पेल देख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। फॉरेन प्लूरल, फॉरेन प्लूरल में मैं पहला मेथड लेता हूँ, इसमें ध्यान दें, यूएस को अपन आई में कन्वर्ट करेंगे। यदि किसी फॉरेन वर्ड में लास्ट में यूएस दिया हुआ है तो उस यूएस की जगह क्या कर देंगे, आई कर देंगे। देखिए एग्जांपल में GENIUS, जीनियस। जीनियस आपने सुना है, इस जीनियस का अपन यदि प्लूरल बनाएंगे तो GENI, इतना तो है, यूएस का एक आई और ऐड कर देंगे, जेनी। एक वर्ड है फंगस, FUNGUS, फंगस, इसका बनेगा FUNGI, फंजाई। FOCUS, फोकस, इसका बनेगा FOCI। इसी प्रकार से LOCUS, लोकस, इसका बनेगा LOCI। एक अपना सिलेबस वर्ड है SYLLABUS, इसका बनेगा स्लेबी, SYLLABI, स्लेबी। तो ऐसे लंबी लिस्ट और भी मिल सकती है, आपको नोट्स में मिल जाएगी आगे की लिस्ट। इसमें दूसरा पैटर्न देखिए, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड है अपना UM। यदि किसी वर्ड के लास्ट में आता है जो फॉरेन लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, उसको अपन ए में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, DATUM, डेटम, इसका प्लूरल होता है DATA। DAT और UM का अपन ने क्या कर दिया, ए, डेटा। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, डेटा को सिंगुलर मान लेते हैं और इसके अनुसार इसका कई बार वर्ड अपन बोलने में डेटाज भी कर लेते हैं, जबकि ये गलत एक्सप्रेशन है। डेटाज नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा खुद ही प्लूरल है। और यदि ये नाउन के रूप में यदि आता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्लूरल है। सिंगुलर इसका क्या होता है, डेटम। इसी प्रकार से एक वर्ड है मीडियम, MEDIUM, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। देखिए दोस्तों, मीडियम वर्ड को भी आप जानते हैं, मीडिया वर्ड को भी जानते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं जानते कि मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। ऐसे ही अपन और लिस्ट में आगे देखते हैं, UM वाले में ही अजेंडम, इसका प्लूरल होता है अजेंडा। एक वर्ड है कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र। कोरिजेंडम का प्लूरल होता है कोरिजेंडा। सब में UM का ए हो रहा है। इसी प्रकार से एक वर्ड है इरेटम का प्लूरल होता है इरेटा। ऐसे ही एक वर्ड है स्टेडियम, STADIUM, स्टेडियम का प्लूरल, STADIUM, स्टेडियम का प्लूरल भी क्या होता है, स्टेडिया। नेक्स्ट मेथड है अपना तीसरा मेथड। देखिए कई बार स्पेल हो सकता है मैं गलत लिख दूं तो आप उसको करेक्ट कर लेना, कई बार क्या भूल हो जाती है। बाकी मैं जो बोलता हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑडियो विजुअल दोनों चल रहा है तो स्पेलिंग अपनी करेक्ट कर लेना, या आपको नज़र आती है कि मैंने गलत स्पेल लिख दिया तो आप क्वेरी बॉक्स में लिख सकते हैं। स्पेलिंग आपको गलत लिखनी नहीं है, आपको जहाँ भी डाउट होता है तुरंत कह दें उसको, या डाउट क्वेरी बॉक्स में उसको डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए ON एंडिंग वर्ड है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए अपन वर्ड लेते हैं क्राइटेरियन,
क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का आपका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। ऐसे ही और आपको एक दो शब्द फनेवेनिया मिल जाएगा और वर्ड मिल जाएंगे, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपना है चौथा, इनिशियल वाउल। आपको पूरे वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक वाउल मिलेगा आई, उसको कन्वर्ट करना है आपको ई के अंदर। देखिए जैसे एक वर्ड है बेसिस, BASIS, बेसिस, इसका प्लूरल, इसमें आई देखिए यहाँ पर है, इसको अपन ई में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, BASES। नेक्स्ट है ओएसिस, OASIS। ओएसिस क्या होता है, मरुस्थलीय भाग में कोई रमणीय प्लेस होता है, प्लीजेंट प्लेस होता है, उसको ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस का प्लूरल OASES बनेगा। ऐसे एक वर्ड है थीसिस, THESIS, थीसिस का प्लूरल THESES। देखिए सब की जगह आई की जगह क्या हो रहा है, ई हो रहा है। ऐसे एक वर्ड है एंटीथीसिस, एंटीथीसिस, इसका प्लूरल भी क्या बनेगा, ANTITHESES। ऐसे ही पैरेंथेसिस है या एनालिसिस है, ANALYSIS, एनालिसिस, इसका प्लूरल ANALYSES, एनालिसिस। ऐसे ही एक वर्ड है सिंथेसिस, SYNTHESIS। इसी प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, SYNTHESES। इसमें कुछ एक और वर्ड और हैं, एक दो वर्ड देखिए। एक तो है AXIS, ये एनालिसिस विश्लेषण होता है, सिंथेसाइज संश्लेषण होता है। एक्सिस मीन्स होता है धुरी, क्या होता है, धुरी। इसका प्लूरल बनेगा AXES, अपन आई का ई करते ही आ रहे हैं। एक देखिए वर्ड है AXE, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, ये एक टूल होती है। इसका भी प्लूरल AXES बनेगा। दोनों ऊपर वाला जो वर्ड है एक्सिस, इसका प्लूरल और एक्स इसका प्लूरल दोनों सेम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पेल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके प्रोनंसिएशन में डिफरेंट, ये इनका प्रोनंसिएशन है जो अलग अलग है। एक्सीज, ये मैं लिख रहा हूँ फोनेटिक सिंबल्स में, जिसको समझ आता है उसको ठीक है, नहीं समझ आता है दूसरे मेथड से आपको बता दूंगा। एक्सीज, ये देखिए स्लेश में इंग्लिश के वर्ड्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोनंसिएशन लिखा जाता है। देखिए इसमें और इसमें ये समान है, ये समान है, ये समान है, लेकिन आई के बाद में इसमें दो डॉट लगी हुई है, इसका मतलब ये बड़ी ई है, और इसके डॉट नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये छोटी ई है। तो बड़ी ई इसका प्रोनंसिएशन होगा एक्सीज, और इस नीचे वाले का प्रोनंसिएशन होगा एक्सीज। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी स्पेल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये थे आपके फॉरेन प्लूरल। फॉरेन प्लूरल हो गया अपना जनरल, अपन ने रूल्स देख लिए किस प्रकार से एस लगाते हैं, कहाँ ES लगाते हैं। अब इसके बाद में कुछ ऐसी नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी उनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, जबकि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यूज़ हो सकती है। तो उसके लिए अपन हेडिंग देंगे जीरो प्लूरल। ऐसी नाउन जिनका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है, लेकिन उसकी स्पेल में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं लिख रहा हूँ जीरो प्लूरल। देखिए जनरली आप पढ़ते हैं डियर, डियर का प्लूरल भी क्या होता है, डियर ही होता है, यानी सेम है स्पेलिंग, कोई इनमें चेंजमेंट नहीं है। ऐसे ही एक वर्ड है सीप, सीप का प्लूरल भी क्या होता है, सीप। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, शुरू से छोटी क्लासेज में या एकेडमी में पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे कैसे वर्ड्स आपके आ सकते हैं, तो इसके मैं लिए लेता हूँ दो इम्पोर्टेंट वर्ड है। एक तो है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, इसका प्लूरल भी एयरक्राफ्ट वर्ड ही यूज होता है, एयरक्राफ्ट। SSC वगैरह में इसका एरर पूछा जाता है, एयरक्राफ्ट्स,
प्लूरल में इसका सेम फॉर्म होती है, लेकिन एस लगाकर आपको एरर डिडक्शन में कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसका मीनिंग होता है वायुयान, वायुयान। दूसरा है स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट का प्लूरल वर्ड भी स्पेस क्राफ्ट ही होता है। इसका भी एग्जाम में कैसे दे सकता है, स्पेस क्राफ्ट्स। तो ये दोनों आपको गलत मानने हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म होता है। ऐसे ही एक वर्ड है फिश, FISH। फिश का प्लूरल जनरली फिश होता है, कई जगह इसका फिशिज भी होता है। अब देखिए फिशिज कहाँ हो सकता है। एक वर्ड है स्पीसीज, स्पीसीज। स्पीसीज का मीनिंग होता है प्रजाति। यदि फिश की अलग अलग प्रजातियों की बात होती है या मोर देन वन प्रजातियों की बात हो रही है, तो एक से अधिक प्रजातियों के लिए आप फिश का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फिशिज का। जैसे इसकी प्रजातियों में है पाइक है, कोड है, ट्राउट है, ऐसी इसकी प्रजातियां होती हैं। यदि अलग अलग प्रजातियों की फिश एक से ज़्यादा हैं तो उसके लिए फिशिज यूज़ करेंगे, और एक ही प्रजाति की मोर देन वन फिश हैं तो आप उसके लिए प्लूरल में भी फिश का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक वर्ड है इनिंग्स, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इनिंग्स, इनिंग्स का सिंगुलर इनिंग्स होता है और प्लूरल भी क्या होता है इसमें, इनिंग्स। इसकी स्पेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप इसमें एस देखकर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्लूरल होता है। ये सेम फॉर्म होती है सिंगुलर और प्लूरल। एक पारी के लिए भी इनिंग जाएगा, वन इनिंग, और मोर देन वन के लिए भी इनिंग जाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड है सीरीज, सीरीज, और इसका प्लूरल में भी यही वर्ड आएगा सीरीज। सीरीज, एक सीरीज, और मोर देन वन के लिए भी सीरीज। इसी प्रकार से एक अपने वर्ड लिया स्पीसीज। स्पीसीज वर्ड जो है ये भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनकी स्पेल सेम होती है लेकिन दोनों जगह यूज हो सकता है स्पीसीज। तो ये थे अपने 0 प्लूरल ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन इनकी स्पेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब देखिए अपन आगे देखते हैं, कुछ डिफरेंशिएट प्लूरल है, कुछ डिफरेंशिएट प्लूरल। ऐसे प्लूरल जो वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं, कोई शब्द होता है उसमें एस लगते ही उसका टोटली मीनिंग अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन, एक पॉइंट डालेंगे उसमें काउंट करेंगे, DIFFERENTIATED, डिफरेंशिएटेड प्लूरल। डिफरेंशिएटेड प्लूरल में देखिए समझिएगा, पहला अपन लेते हैं एक वर्ड है GOOD। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। और यदि इसी वर्ड में अपन ने जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, GOODS, तो इसका मीनिंग हो जाता है सामान। चेटल्स, चेटल्स मीन्स सामान होता है, वैसे लगेज सामान होता है, बैगेज भी सामान होता है। दूसरा वर्ड देखिए, एक वर्ड है एयर। एयर मीन्स अपन मीनिंग लेते हैं हवा, और इसका इसमें एस इन्फ्लेक्शन ऐड करते इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग होता है अफेक्टेड मैनर्स, अफेक्टेड मैनर्स, या अपन हिंदी में कह सकते हैं अहंकार, घमंड होना या अहंकार होना। नेक्स्ट वर्ड है अपना वाटर, WATER। वाटर का आप जानते हैं सभी, इसका मीनिंग होता है पानी, लेकिन यदि इसके एस लग जाए तो इसका यूज़ अलग हो जाता है। ये इसका प्रयोग सी के लिए माना जाता है, सी मीन्स सागर या समुद्र। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है वुड, WOOD। वुड मीन्स अपन काम में लेते हैं लकड़ी के रूप में, और इसमें एस लग जाता है, WOODS, तो ये फॉरेस्ट के लिए काम में आता है। फॉरेस्ट यानी जंगल के रूप में प्रयुक्त होता है।
अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह या कौंसिल, COUNSEL। एक देखिए यहाँ पर आगे आपको दोबारा बता देंगे, एडवाइस एक तो होता है ADVICE, एक होता है AD, यही समझा देता हूँ क्लियर समझ आ जाए, ADVICE, एक वर्ड होता है ADVISE। इनमें से एक तो होता है नाउन, एक होता है वर्ब। अब कई बार स्टूडेंट्स के दिक्कत हो जाती है, इसमें ED लगा हुआ है लास्ट में, इसमें ED लगा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करें, इनमें से वर्ब कौन सा है या नाउन कौन सा है। तो इसके कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए देखिए अल्फ़ाबेटिकली अपन देखें तो ABCD में या A to Z में सबसे पहले N और V में से पहला लेटर कौन सा आता है, N आता है। और यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, S और C में। दो हैं वर्ड, एक तो S है एक C है। इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आता है, C आता है, और इनमें से पहले कौन सा आता है, N आता है। तो ये C वाला आप C को कनेक्ट कर देंगे N से, और बाद में आता है उसको बाद वाले से कनेक्ट कर देंगे, यानी SE एंडिंग जो होता है वो तो वर्ब होता है, और CE एंडिंग जो होता है वो नाउन होता है। अब देखिए एडवाइस, इसका मीनिंग होता है काउंसिल, और यदि इसमें S लगा हुआ हो ADVICES तो इसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, सूचनाएं। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड है कलर, COLOUR। कलर मीन्स क्या होता है, रंग होता है। आप जानते हैं एक तो कलर का मोर देन वन कलर या रंग होते हैं, तो उसके लिए भी अपन COLOURS प्रयुक्त कर सकते हैं। एक इसके लिए इसका प्रयोग जो है वो फ्लैग के लिए भी होता है, फ्लैग बोलते हैं झंडा। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें अपन S लगाते हैं, इनका मीनिंग चेंज हो रहा है। एक वर्ड और बता देते हैं आपको, आयरन, IRON। आयरन मीन्स होता है लोहा, आप जानते हैं। इसके बाद में इसका यदि S से S ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है फेटर्स। फेटर्स मीन्स होता है बेड़िया। फेटर्स मीन्स क्या होता है, बेड़िया।